शताब्दी वर्ष के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्र पर अपने विचार रखे। उनके बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जहां दी है, तो वहीं मौलानाओं ने इस पर समर्थन जताया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने विचार रखे। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को साफ करते हुए कहा कि हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो इसमें किसी का विरोध नहीं करते हैं। कोई नया व्यक्ति हम में आने से हम भारत के लोग डरते नहीं, क्योंकि सबके प्रति अपनेपन का हमारा स्वभाव है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध आदि आदि आपस में संघर्ष नहीं करेंगे। इसी देश के लिए जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। आपस में संघर्ष करते करते कोई एक हल वो इसका निकाल लेंगे और साथ में जिएंगे। आगे वो कहते हैं कि ये हल अहिंदू न होकर विशिष्ट रूप से हिंदू होगा। ये उन्होंने लिखा है। संघ प्रमुख के इस बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये समाज को बांटकर आपस में लड़ाकर राजनीति करते हैं। इनकी संकीर्ण विचार हैं, समाज को बांट के आपस में लड़ा के राजनीति की है। समय समय पे परिस्थितियां वश जैसा परिस्थिति होती है उसमें मजबूर होकर इस तरह के बयान देते हैं ताकि इनकी स्वीकार्यता थोड़ी बढ़ सके। उनकी सरकार नीति तो लड़ाने की, आपस में विद्वेष फैलाने की, दूरी बढ़ाने की, एक धर्म विशेष को, एक जाति विशेष को अपमानित और प्रताड़ित करने की नीतियां चला रहे हैं और भाषण वो सौहार्द के पूर्ण दे रहे हैं। ये विरोधाभासी बयान सिर्फ अपनी स्वीकार्यता के लिए दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने कथनी करनी के अंतर की बात कह रही है, तो मौलाना रिजवी ने एकता के संदेश की सराहना की है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बात कही वो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी और सबको जोड़ने वाली बात कही है। उनकी बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और देश हित में वो हमेशा इस तरह की बातें कहते रहते हैं। मैं उनके आज लिखे गए आर्टिकल का और उनके भाषण का समर्थन करता हूँ। बहरहाल मोहन भागवत के विचारों ने एकता का संदेश दिया, लेकिन सियासी बहस छेड़ दी है। ये बयान 2027 चुनावों से पहले सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का प्रयास है, लेकिन विपक्ष इसे अवसरवादी बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% पहले ही चल रहा है, जबकि 25% अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो गया है। ट्रंप के टैरिफ टेरर को बेअसर करने के लिए पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। अगर हर भारतवासी स्वदेशी प्रोडक्ट को खरीदकर बढ़ावा देना शुरू कर दे तो काफी लाभ होगा। और इसके साथ ही ट्रंप के 50% टैरिफ का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसा किया जाता है। उल्टे ट्रंप को उनके फैसले पर पछताना पड़ सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने भारत पर अपना दूसरा टैरिफ बम फोड़ दिया है। सुबह 9:31 से भारत पर अमेरिकी टैरिफ का 50% टैरिफ वाला नया स्लैब लागू हो गया है। इसमें से 25% टैरिफ अमेरिका ने आज से 26 दिन पहले 1 अगस्त को लागू किया था, जबकि 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लागू हो गया। लेकिन अपने टैरिफ टेरर का डर दिखाकर भी ट्रंप भारत को झुकाने में नाकाम ही साबित हुए। तो हर बात में अपना देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने घर से शुरू करना। जब ये स्वदेशी की बात करते हैं तो लगता है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे व्यापार, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर होना यानी बाकी लोगों को बंद करना नहीं है, आत्मनिर्भर होना है। लेकिन दुनिया परस्पर निर्भरता पर चलती है, कुटुंब भी परस्पर निर्भरता पर चलता है, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो चलेगा और उसमें लेन देन होगी। बस इसमें दबाव नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। और इसलिए
स्वदेशी का पालन करना। ये पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि उन्होंने अमेरिका जैसे देशों की दादागिरी से निपटने की काट पहले ही ढूंढ रखी थी। आज से 5 साल पहले ही पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू कर दिया था। 12 मई 2020 को पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लॉन्च करते हुए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था और ट्रंप के 50% टैरिफ के असर को बेअसर करने के लिए सियासत ने भी यही नारा फिर से दोहराया है। अमेरिका जो अपनी चीजें भारत में के खेती से संबंधित दुग्ध उत्पादन जो बेचना चाहता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट मनाही कर दी है। इसलिए अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है, देश की जनता उसको झेलने को तैयार है और हम इसका मुकाबला पूरी तरीके से देश की जनता करेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत बनने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कौन सी है, किसकी ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। हर राष्ट्रीय मुद्दे पर जहाँ राष्ट्र का सम्मान और राष्ट्र के विकास और सुरक्षा से जुड़ा हो, विपक्ष और पूरा देश साथ रहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ वॉर का यूपी में विरोध हो रहा है। कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं पर साधु संत भी सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रोगी हो चुका है। वो चाहता है कि मैं टैरिफ लगा के हिंदुस्तान को झुका दूं, लेकिन उसको नहीं पता ये 2025 का हिंदुस्तान है, ये कभी नहीं झुकेगा। हम लोग रूस से तेल खरीदेंगे। ये हिंदुस्तान मोदी जी का हिंदुस्तान है और मोदी जी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप कितना भी जोर लगा ले। हालांकि अमेरिका ने अपने फायदे के लिए कुछ क्षेत्रों को टैरिफ से मुक्त रखा है। इसमें दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल मिनरल शामिल हैं। ये वो जरूरी सामान है जो अमेरिका के लिए बेहद जरूरी हैं, इसलिए इन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। जानकार मानते हैं कि भारत पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अमेरिका का ही नुकसान किया है। इससे अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और उसकी कंपनियों का भारी नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।